हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए कविता का आनंद लेते हैं और कविता का नाम है तूफानों की ओर। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत करती हैं। तो आइए उन्हीं मजबूत इरादों के साथ इस कविता को आरंभ करते हैं। कविता की पंक्तियां यूं शुरू होती हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहा है कि संकटों से मैं नहीं घबराता, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। नाविक नाव चलाने वाले को कहते हैं। नाविक अपनी पतवार जिससे नाव चलाई जाती है, नाविक अपनी पतवार किस तरफ घुमा दो? जहां तूफानी लहरें आ रही हैं। माना आज सिंधु, सिंधु यानी कि सागर, माना आज सिंधु ने विष उगला है, अर्थात इतनी तेज तेज लहरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है सागर ने विष उगल दिया है। लहरों का यौवन मचला है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, अर्थात आज समुद्र में भी ज्वार उठा है और मेरे मन में भी, लेकिन मैं डरता नहीं मुसीबतों से। इसलिए नाविक घुमा दो तूफानों की ओर पतवार, अर्थात मैं समस्याओं से घबराने वाला नहीं हूं, उनसे पार पाकर ही रहूंगा। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधर्म में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अर्थात कभी कभी लहरों के स्वर कुछ बोलने लगते हैं, कभी कभी तो जीवन में कुछ साहस का काम करने को मिलता है, तो क्यों इन तूफानों से हम प्यार न करें। घुमा दो पतवार नाविक तूफानों की ओर, अर्थात जीवन में कभी कभी तो हमारे सामने साहस के काम आते हैं, तो हम क्यों ना अपने साहस का परिचय दें। हम सारे बंधनों को तोड़ देंगे अपने साहस के बल पर। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अर्थात ये असीम निज सीमा, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात ये असीम निज की सीमा सागर भी तो यह पहचाने। अर्थात हम मिट्टी के पुतले मानव हैं, हमने कभी हार नहीं मानी है, ये बात आज सागर भी पहचान ले। वो ये ना सोचे कि हम समस्याओं से घबराने वाले हैं, उनकी लहरों से हम डर जाएंगे। हम इन लहरों को पार करके अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंद है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अर्थात सागर की अपना क्षमता है, क्षमता यानी उसकी अपनी योग्यता है। माझी, तो माझी जो नाव चलाता है, तो माझी भी कब थकता है, वो भी अपनी मंजिल तक जाने के लिए लगातार नाव चलाता है। जब तक इन सांसों में सांस है, तब तक उसका हाथ नहीं रुकेगा। उसके बल पर कर डाले सातों सागर पार, उसने अपने इन हाथों के बल पर ही सातों सागर पार कर डाले हैं। इसलिए अब तूफानों से घबराने का समय नहीं है। नाविक अपनी पतवार संभालो और बढ़ चलो अपनी समस्याओं की ओर, उन्हें हराने के लिए। अर्थात बच्चों, ये विद्यार्थी दे जीवन का एक अमूल मंत्र आपके सामने है। आप भी समस्याओं में हैं, ये ना सोचिए केवल समुद्र की लहरें ही समस्याएं हैं। इस कविता का भाव समझिए। इस कविता में यह भाव समझाया गया है कि आपके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, आपको उनसे पार पाना है। और आपकी समस्या क्या है कि आपको शिक्षा से भी ऊपर की शिक्षा पार करनी है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो इन समस्याओं से घबराना नहीं है, ये तो छोटी छोटी समस्याएं हैं। कोशिशें करेंगे तो हर बाधा का समाधान आपके समक्ष खड़ा है, बस कोशिश करते रहना चाहिए।
अब इस कविता का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।